अस्सलामुअलैकुम। 2 अप्रैल को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेराफेरी की जा सकती है। ये बेसिकली वही टैरिफ के हवाले से जो गालिबन मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया था। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला था, मुख्तलिफ मुल्कों पे टैरिफ्स लगाए थे, कई मुल्कों पे 25%, 10%। तो उन मुल्कों ने भी जवाबी तौर पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। तो इन्होंने क्लियरली ये बात कह दी है कि जौन सा भी मुल्क हम पे टैरिफ लगाएगा 2 अप्रैल के दिन वो वापस रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन मुल्कों पे लागू हो जाएंगे। और गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ने इस फ्राइडे को यानी कि आज के दिन ये कहा है कि देयर विल बी नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान्स। तो अगर इस दौरान कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी खबर आ जाती है, हाँ भाई कोई सुलह हो जाए और कुछ, तो मार्केट चढ़ सकती है, जिसके चांसेस कम है। हमें अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हेरा फेरी दे सकती है बिगनिंग में, और ख़ास करके ओल्ड कॉइन्स जो हैं, जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगी और मार्केट में सर्टेनिटी नहीं आएगी तब तक मार्केट में आपके ओल्ड कॉइन्स इसी तरह ब्लीड होंगे, अनलेस के कोई एक अच्छी खबर आ जाए। और उम्मीद यही की जा रही है कि मई में जब फेड की नेक्स्ट मीटिंग होगी तब तक यहाँ पर भी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी होंगी और क्लैरिटी मार्केट में आ जाएगी, और हो सकता है कि रेट कटिंग स्टार्ट भी हो जाए मई में। तो गालिबन तब से मार्केट में एक अच्छा आगाज़ हमें दिखाई दे सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर आपको कोई परचेजिंग करनी है तो होपफुली देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी 2 अप्रैल के आसपास हमें मार्केट में मिल सकती है। आपको ये खबरें इस वक्त ब्लूमबर्ग पे और CNBC पे, हर जगह पे तकरीबन ये खबरें मिलेंगी। बी वेरी केयरफुल। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। CCP मीडिया जो कि चाइना का है, उन्होंने पब्लिश किया आर्टिकल कि बिटकॉइन हैज एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, जब वो मतलब बातें जो हैं क्लियर करके कोई बंदा नहीं कहता है। डिप्लोमेटिक बात का मतलब क्या होता है? इशारा दे देना। तो वो एक किस्म का इशारा दे रहे हैं कि व्हाट्स कमिंग। तो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन डेफिनेटली है। अब इसके साथ साथ आप ये देख लें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने शो किया है बिटकॉइन व्हाइट पेपर इन व्हाइट हाउस। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके हवाले से अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, या आप कह सकते हो हाँ भाई भाई मैं जल्दी से जो है स्नैपिंग करूंगा, निकल जाऊंगा, टूरिस्ट कटाऊंगा, पैसा बनाऊंगा, तो भाई ये मार्केट आपको ऐसा रुलाएगी ना कि क्या बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार खाई होती है, वो पैसा बना सकते हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी सारी ट्रेडर्स आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। अगर आप एक लॉन्ग फ्रेम में देखते हो, आपको कभी भी किसी ट्रेड को वैल्यूएट करना है, आपके 6 महीने की ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स में से कितनी परसेंट ट्रेड्स आपको रिटर्न दे रही हैं, आपका परसेंटेज वैल्यू में कितने रिटर्न आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एनीवेज, सोवराइन वेल्थ फंड लीडर कहते हैं कि एवरी टाइम बिटकॉइन डिप्स आई एम गोना बी द बायर। तो ये वो चीजें हैं कि बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसे होल्ड करने की पावर रखते हो, यानी कि आपने क्रेजी पागलों की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के भी रूल्स होते हैं कि भाई आपके पास जो कुछ उठा के डाल दो और कल आपको पैसा चाहिए तो आप उसके सस्ते दाम में बेचने पे मजबूर हो गए, यानी कि आप जो हो शेक हो गए और आप लिक्विडेट करोगे अपनी पोजीशंस को, जबकि आपको मालूम भी है आखिर उस चीज की कीमत चढ़ेगी। तो कभी भी ऐसा रिस्क ना लो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करो। पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। गालिबन पिछले दिनों में, कल से पिछले दिन मैंने गालिबन पाकिस्तान के हवाले से आपके वीडियो भी शेयर की थी कि लीगलाइज होने जा रही है और काफ़ी सारी खबरें हैं। स्टारलिंक के हवाले से भी गालिबन पाकिस्तान में काफ़ी अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी कुछ अरसे में ये प्रोसेस हो जाएगा, 2-3 हफ्ते में गालिबन। खैर वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। पाकिस्तान जो है एक्सप्लोर कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग ताकि अब्जॉर्व कर सके सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक किस्म की गेम थ्योरी स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि जो चीज़ जब US में होगी तो उसके बाद सारे कंट्री उसको फॉलो करेंगे। माइकल सेलर ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है 1 मिलियन का कॉइन जब हो जाएगा ये तब भी उसे खरीदेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और बिटकॉइन को, क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो हैं, बल्कि आप कह सकते हो तकरीबन हर ही मुल्क जो है उसने मनी प्रिंटिंग का बेड़ा गर्क किया हुआ है और इट्स बैक, मतलब उसकी इतनी बैकिंग नहीं है बाय गोल्ड या कुछ। तो डेफिनेटली बिटकॉइन जिन लोग, जो उनसे भी मुल्क पहले खरीद लेंगे, दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू, मतलब उसके बैक टू बैक करने की कोशिश कर सकते हैं या अपने कर्जे को मुका सकते हैं। तो ये एक एसेट क्लास है जिसमें एस कर्व अभी बिगिनिंग पे है और एक्सट्रीम रिटर्न्स अगले 10-12 साल में दिखाई दे सकते हैं।
और बेसिकली ये वही चीज़ होती है कि फ्लिपिंग के हवाले से जो मैं गालिबन आपके साथ शेयर करता हूँ कई दफ़ा, कि फ्लिपिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप अर्ली स्टेज में करते हो, रिस्क टेकर उस जगह पे बनो जब मार्केट में से करीम निचोड़ ना जा, मतलब आप एक किस्म का निचोड़ ना चुके हो मार्केट में से सारा कुछ, तो आप उस टाइम पे आपके गेन्स बढ़ते हैं। इलोन मस्क कहते हैं कि अगर वो सारा कुछ एक्स के हवाले से जो मतलब प्लान है वो सही करते हैं तो ये तकरीबन हाफ ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है। तो ये ग्लोबल डेफिनेटली सुपर ऐप तो बनाना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट्स और मुख्तलिफ क्रिप्टो सारी चीज़ें अगर आएंगी आने वाले दौर में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक्स कहाँ पे जाएगी। और बाय द वे जो इनका ग्रोक है बेसिकली ये भी बेहतरीन किस्म का इनका एक AI मॉडल है और इसका ग्रोक 3 का बेटा वर्जन आया हुआ है और आप यहाँ पे इमेजेस को भी अब एडिट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं टोर्नेडो कैश के हवाले से। US गवर्नमेंट ने जो इस पे बैन लगाया हुआ था और सैंक्शंस लगाई हुई थी वो सारी लिफ्ट कर दी हैं। तो टोर्नेडो कैश के लिए ये चीज़ एक अच्छी खबर है और डेफिनेटली जैसे ही ये खबर आई है ये $8 के आसपास था तो एकदम स्पाइक अप हुआ था तकरीबन $14-15 पे और उसके बाद अब दोबारा 12 की मीन पे प्राइस पे चला गया। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें क्योंकि पहले हुकूमत ने कितना इसका बेड़ा गर्क किया हुआ था, सख्तियाँ और पाबंदियाँ थी, तो जब ये आया था पिछले साइकिल में तो तकरीबन आप कह सकते हो $270 से ऊपर ऊपर ही था और उसके बाद अब किस प्राइस रेंज पे है। सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस जो है कहती हैं कि US गवर्नमेंट शुड सेल इट्स गोल्ड एंड बाय बिटकॉइन। और अमारात जो है उन्होंने कमिट किया है 10 साल के तकरीबन $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक फ्रेमवर्क US के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो मीटिंग होने के बाद। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और कमिटमेंट्स वगैरह हैं। क्रिप्टो जार डेविड सैक्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है UAE के टॉप ऑफिशियल्स के साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो ज़ाहिर है हमारे इस रीजन के लिए भी क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं, चाहे बहरीन है, अमारात है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है क्रिप्टो जो हैं हुकूमत जो हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे इनोवेशन मार्केट में आती है और आपको अर्ली मौके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के और अच्छे रिटर्न्स हासिल करने के। RLUSD जो कि रिपल का प्रोडक्ट है स्टेबल कॉइन का, वो भी अट्रैक्शन इस वक्त गेन कर रहा है। अभी इसकी जो है सप्लाई विद 160 मिलियन सप्लाई एंड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इथीरियम एड्रेसेस होल्डिंग द टोकन। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के आने वाले दौर में क्योंकि स्टेबल कॉइन भी USD के लिए बेहतर हैं क्योंकि इसे डॉलर की जो डोमिनेशन रहती है मुल्कों में डोमिनेट रहेगा इन द फॉर्म, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये स्टेबल कॉइन्स को प्रिंट करेंगे तो दैट विल बी बैक्ड इन सम फॉर्म, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, किसी ना किसी फॉर्म में, या कैश हो गया या बिटकॉइन हो गया, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं US की डॉलर को जो है वो बैक कर रहे होंगे। तो इससे US डॉलर की जो है वो डिमांड बढ़ती रहेगी। वाचर गुरु का एक्स अकाउंट जो है वो हैक हुआ था और अब जो है वापस जो है हो गया काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने भी बताया कि इन्होंने सारे सिक्योरिटी मेजर्स थे लेकिन किस तरीके से हुआ एक पूरी डिटेल है, आप अगर पढ़ना चाहें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप अपने आप को भी सिक्योर कर सकें। बिटवाइज के CIO क्लेम करते हैं कि बिटकॉइन विल क्रॉस $1 मिलियन बाई 2029। यार $1 मिलियन अगर $500,000 को भी जाता है, इस वक्त कितने का है 80,000, और आप जो है तकरीबन 6-7x बना जाओगे विदाउट डूइंग लिटरली एनीथिंग। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो डेफिनेटली वो एक अलग बहस हो जाती है कि इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या होगा। अगर वो $1 मिलियन का हुआ तो इन रियलिटी वो बिटकॉइन की मालियत कितनी होगी, क्योंकि डॉलर की जो है प्रिंटिंग की वजह से और मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेशन की वजह से रियल वैल्यू क्या होगी, वो एक अलग बहस है। लेकिन इट्स गोना ग्रो। अगर आप पैसे लेके बैंक में सेव कर देते हो, वो हाँ भाई मैं सेव करूंगा और पैसा बनेगा और मैं कुछ करूंगा, आज के दौर में सेविंग करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मुख्तलिफ किस्म के रिस्क लेने पड़ते हैं, द अर्ली यू टेक, और जितने भी सेंसिबल रिस्क, ये नहीं कि क्रेजी भाई जो कुछ पैसा उठा के डाल दिया और एकदम क्रेजी किसी जगह पे माल डाल दो और अगले दिन वो ब्लो आउट हो जाए और आप बिल्कुल रोड पे आ जाओ। ऐसे काम नहीं करने। इंसानों की तरह सेंसिबल अपने रिस्क को समझ के, साथ में एजुकेट करके, अपने आप को सिक्योरिटी मेजर्स को बेहतर करके, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इट टेक्स टाइम और अपने आप पे सख्त नहीं भाई मैंने आज ही ये काम करना है और ख़त्म करना है। ऐसे स्लो बाय स्लो एंड स्टडी जो है हर रोज़ जो है, मतलब
वो होता है ना कि भाई आप इमोशनल होके या आप इस तरह करते हो कि भाई भाई एक ही दिन में जो है मैंने सारा कुछ ऐसे ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपको रेदर देन के भाई वो एनर्जेटिक होके या ऐसा करके आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। हाँ भाई हर रोज़ इतना-इतना टाइम मैं दूँगा और स्लोली एंड स्टेडी ग्रेजुअली मैं इस चीज़ को बेहतर से बेहतर तर करता जाऊँगा। देयर विल बी सेटबैक्स, देयर विल बी अ लर्निंग कर्व और आप मुख्तलिफ लोगों से मीटअप होगे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखोगे और स्लोली-स्लोली यू विल गेन। तो आपको वो ये चीज़ रातों-रात नहीं होती है। देन यू विल हैव वन अपॉर्च्युनिटी आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यू विल गेट वन अपॉर्च्युनिटी। अगर आपको कि मैं आ जाऊँगा और बस भाई कल जो है मैं सीधा रॉक स्टार हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। कहीं भी आप चले जाएँ, ठीक है? अगर आप ऐसे हो गए हो ना, तो उसी वो ईगो का शिकार हो गए और अगले दिन कुछ ऐसी गलती करोगे, वो जो आया है वो सारा चला जाएगा और हो सकता है लॉस में चले जाओ। अच्छा, ये टॉप की 5 स्टेबल कॉइन चेन्स हैं बाय मार्केट कैप शेयर। बेसिकली इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टेबल कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इथीरियम पे जो है टेथर जो है 65 बिलियन का है। सोलाना पे यूएसडीसी ग्रो हो रहा है 9.49 बिलियन का। टेथर 64 बिलियन सेकंड है ट्रॉन पे। और बीएनबी पे जो है 5.18 बिलियन का है। बेस पर जो है स्टेबल कॉइन यूएसडीसी ग्रो हो रहा है 3.75 बिलियन। अब इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा इजीली। ज़ाहिर है मैंने पिछले दिनों में आपके साथ शेयर किया था कि ट्रॉन भी जो है सोलाना पे जो है ताकि फास्ट स्पीड और ये सारी की वजह से जो है कुछ अरसे में जो है कुछ अपडेट्स वगैरह आ रही हैं ट्रॉन और सोलाना की कोलैबोरेशन का। अब वो क्या होगा, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। सोलाना पे पेपैल भी है और अब देखना ये है कि ये जितनी भी चेन्स हैं ये वो प्रोडक्ट हैं जिस पे स्टेबल कॉइन्स हैं, टोटल वैल्यू लॉक ज़्यादा है, डीफाई सिस्टम जिनका ग्रो हो रहा है। तो आप अगर इनमें आपने हिस्सेदारी करते हो बिटकॉइन के अलावा बाकी चीज़ों पे, तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ट्रॉन को बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। आई एम टोटली आउट ऑफ इट। सोलाना बेस का अपना टोकन नहीं है, तो इसका जो डीफाई का सिस्टम है उस पर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इथीरियम से मैं तकरीबन आउट हो चुका हूँ, लेकिन इथीरियम के L2 बेस पे जो है मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और बीएनबी की कुछ एक होल्डिंग्स हैं मेरी। ट्रम्प सेज कि यूएस विल डोमिनेट क्रिप्टो इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मतलब उनको ये है कि कोई भी क्रिप्टो हो, एआई हो, बायोलॉजिकल मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हों, वो एक किस्म का डोमिनेट करना है भाई, यूएस को डोमिनेट करना है। और वो इसीलिए सारी चीज़ें आजकल ये जो कर रहे हैं ताकि सारी भी, क्योंकि यूएस में बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह सस्ते मुल्कों में जा रही थी जहाँ पे लेबर चीप था और वहाँ से सारे कारोबार कर रही थी, टैक्सेशन वगैरह। तो वो अब ये किस्म का कर रहे हैं कि ये वापस अपने मुल्क में आएँ और यहाँ पे करें। तो डेफिनेटली उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो उन्हें टैक्स एग्जाम्पशंस वगैरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वो एक किस्म का कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ताकि मुल्क में वापस आए और वहाँ पे लोगों को काम भी मिले और सारी चीज़ें हों। एसईसी ने कंफर्म किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग डज नॉट वायलेट सिक्योरिटी लॉज। ये वो खबर है जिस पे अगर आप गौर करो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्रिप्टो माइनिंग और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, सिक्योरिटी लॉ, पिछली हुकूमत ने कितना बेड़ा गर्क किया हुआ था लोगों का। अच्छा, ये जापानीज पब्लिक कंपनी है मेटा प्लानेट, इन्होंने अपॉइंट किया है एरिक ट्रम्प को एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू हेल्प बिटकॉइन अडॉप्शन। तो ये सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिटकॉइन के लिए फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो इस वक्त मार्केट में हाँ भाई प्राइस एक्शन नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, आप पैनिक में आ जाते हैं रिटेलर। लेकिन ये चीज़ समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, ये बड़ी गेम है। और टॉन फाउंडेशन ने तकरीबन सिक्योर किया है $400 मिलियन सेक्विया से, रिबिट, बेंचमार्क, किंग्सवे। और ये एम करना, इनका एम यही है बेसिकली कि ऑनबोर्ड करें 30% ऑफ टेलीग्राम 1 बिलियन यूजर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो, इकोसिस्टम्स ग्रो हो रहे हैं, कहाँ पे इनोवेशंस आ रही हैं। तो ये आपको एक मौका मिल रहा है इस वक्त जब मार्केट गिरी हुई है, क्योंकि जब मार्केट गिरी हुई होती है ना, तो उस टाइम पे जौन सी चेन्स पे काम हो रहा होता है, आगे वो इनोवेशन की बात कर रही है। ये नहीं कि हाँ भाई कागजी ये करेंगे तो वो करेंगे। रियलिटी में आप चेक कर सकते हो, मुख्तलिफ जगह ड्यून पे देख सकते हो आप, उनकी रिपोजिटरीज वगैरह जो हैं आप देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं कि हाँ भाई कि ये चेन पे रियलिटी में जो है कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों पे आप नज़र करोगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। आपकी लिस्ट जो है आप शॉर्ट लिस्ट कर सकोगे, फिर उनको मज़ीद रिसर्च करो और उन पे इस टाइम पे पैसा आप डिप्लॉय करते हो। ये वो हो गया फंडामेंटल। टेक्निकल आपको ये मैटर करता है, हाँ भाई इस टाइम पे जो है यार ये ओवर प्राइस्ड है या आगे कुछ हो सकता है मैक्रोस के वाले से हमें इस कीमत पे मिलेगा, तो वी कैन एक्यूमुलेट मोर।
तो बी वेरी केयरफुल, अपने आप को स्टडी करने पे अपना टाइम जो है फोकस किया करो, चीज़ों को समझा करो, और अच्छे मौके मिलते हैं हर साल में 3 से 4 दफ़ा मिनिमम आपको ऐसे मौके मिलते हैं, चाहे वो बुल साइकिल हो और बेयर साइकिल में तो आपके पास स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, आप सुकून से चीज़ें सीख सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा आप जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स में एयर ड्रॉप से भी पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास और कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एयर ड्रॉप्स भी आपको बहुत अच्छा मौका देते हैं साल में पैसा कमाने का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने आउटलाइन किया है क्रिप्टो रेगुलेशन प्लान और वो प्रॉमिस कर रहा है डी बैंकिंग के हवाले से कुछ एक्शंस वगैरह। तो इनोवेशंस आएंगी और हुकूमतों को करना पड़ेगा, ठीक है। ईसीबी ने पुश किया है डिजिटल यूरो ताकि वो स्टेबल कॉइन के रिस्क, क्योंकि उन्हें स्टेबल कॉइन से बहुत ज़्यादा खतरात वगैरह हैं और वो अपना आप रिलायंस जो है रिड्यूस करना चाहते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड पे। वैसे यूरोप काफ़ी सख्त है फ़िलहाल, और ख़ास करके बरतानिया से तो जितने भी क्रिप्टो मिलियनर्स वगैरह और मुख्तलिफ हैं वो मूव हो रहे हैं, और इवन के दूसरे भी, क्योंकि टैक्सेशन का सिस्टम जो है वहाँ पे बंदे को अमीर होने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है। तो ये चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म जो हैं पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी हुकूमतों में। एक किस्म के आप कह सकते हो कि अगले कुछ अरसे में हुकूमतें जो कि पैराडाइम शिफ्ट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ में नहीं करेंगी, वहाँ से इन्वेस्टर उन मुल्कों से भाग जाएंगे, और अच्छे मालदार लोग भी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि यूएस एड जो है वो अब ब्लॉकचेन पे आए, ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंटी के लिए, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा होगा वेब 2 और वेब 3 का मेजर डिफरेंस क्या होता है। वेब 2 में आप रीड, राइट और एडिट कर सकते हो, वेब 3 पे आप रीड और राइट कर सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते हो। और ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है किस टाइप की ब्लॉकचेन है। अब क्योंकि कुछ ब्लॉकचेन्स फास्ट होती हैं लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, कुछ ब्लॉकचेन जो हैं डिसेंट्रलाइज होती हैं और ओपन होती हैं, कुछ ब्लॉकचेन जो हैं डिसेंट्रलाइज होती हैं लेकिन वो नाम की डिसेंट्रलाइज होती हैं और वो बिहाइंड द क्लोज डोर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लॉकचेन है और किस तरह की ब्लॉकचेन है। ये आने वाले अरसे में इन सारी चीज़ों के हवाले से पता चलेगा, लेकिन जेनेरिक यही होता है कि ब्लॉकचेन पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है और रियल टाइम डाटा मिलता है, और आप अपनी जो एक्स्ट्रा मेन पावर और मुख्तलिफ चीज़ों को हटा सकते हो। तो जो एक गुड कदम है, आने वाले दौर में मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ किस्म के काम ब्लॉकचेन्स पे होंगे और एआई का ज़माना होगा, और आपकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप आज के दौर में हम लोग जो कर रहे हैं इस वक्त, ये कंप्यूटर दौर का एक आप कह सकते हो 1 एंड ज़ीरोज़ का एक जो है टॉप लेवल है, और यहाँ पे एक चेंजेस आने वाले हैं अनकरीब, और मुख्तलिफ किस्म की इनोवेशंस को हम देखेंगे। और हो सकता है कि जो लोग इस वक्त तक क्रिप्टो और इस दौर की चीज़ों को नहीं समझते हैं उनके लिए उस दौर में नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चाइना के हवाले से ये है कि उनका डिफ्लेशनरी स्पाइरल चल रहा है, और चाइना फ़िलहाल अभी तक जो है इस वक्त अगर हम देखें यहाँ पे तो इनकी इस वक्त जो है आप ये कह सकते हो कि डिफ्लेशन से वो इस वक्त तक रेट नहीं हासिल कर सके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना को पहले भी कई दफ़ा जो है इनका स्पाइरल वगैरह आए थे, और आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और इसी तरह अगर हम यूके के हवाले से बात करें यहाँ पे, तो यूके गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो भी ओवरशूट हो रही है एक्सपेक्टेशन से। रशिया ने गालिबन अपने गोल्ड के रिजर्व जो हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे हैं, तकरीबन 217.4 बिलियन एज ऑफ March 1st। गोल्ड करंटली अकाउंट फॉर 34.4% ऑफ रशियाज ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये रशिया गोल्ड पे जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, साथ साथ बिटकॉइन के हवाले से भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस चल रही हैं। टर्की का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रेट हाइक कर दी है 46%, ताकि लेरा को स्टेबलाइज किया जा सके आफ्टर रिकॉर्ड लो। ज़ाहिर है ये अगर जो लोग हैं मुल्क के लिए, जिन्होंने मुल्क में पैसे जिन्होंने सेव वगैरह किए हुए हैं और सारा कुछ, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रातों रात गरीब हो जाते हैं इस तरह लोग। 21 मार्च को $83.10 मिलियन बिटकॉइन की स्पॉट ETF में आए हैं, और इथेरियम से आउटफ्लोज हुए हैं। अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो 109 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। कुछ खास नहीं हो रहा है इस वक्त मार्केट में, क्योंकि मार्केट अनडिसाइसिव है और मार्केट में जो है किसी भी साइड पे रिस्क इस वक्त नहीं ज़्यादा लिया जा रहा। शॉर्ट पे 64 मिलियन और लॉन्ग पे 45 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। फेयर एंड ग्रीड हम लोग अभी भी फेयर पे हैं, 32 पे हैं।
बिटकॉइन 84,000 पे है और मार्केट कैप 2.76 ट्रिलियन का है। पिछले 24 घंटे में इम्यूटेबल एक्स 15% चढ़ा है। मुझे टाइम नहीं मिला इम्यूटेबल एक्स क्यों चढ़ा है, कोई ना कोई इनकी किसी के साथ जो कोलैबोरेशन वगैरह शायद हुई हो। मैंने ज़ाती तौर पर स्टडी नहीं की है क्यों हुआ है। पिथ भी चढ़ा है, कॉस्मोस भी चढ़ा है, रेंडर वगैरह भी थोड़े बड़े चढ़े हैं, कुछ खास ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मेरे देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।